मनुष्य के पास जैसी सुविधा है वैसे और किसी जीव जंतु के पास नहीं। किसी और प्राणियों के पास, जानवरों के पास और किसी जीव के पास ऐसी सुविधा नहीं जैसी सुविधा मनुष्य के पास है। मनुष्य प्राणी जो है वो और प्राणियों से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए कि उसके पास चुनाव के लिए जगह है, वो चुनाव कर सकता है। उसे ऐसे ही जीते रहना है, मनुष्य योनि में आकर उसको जीवन समाप्त करना है, या फिर उसकी सगति करना है, सदगति सुगति का मार्ग अपनाना है, या फिर ऐसे ही और मनुष्य की तरह जैसे और जीव जंतु जीते हैं उसी तरह से मनुष्य का भी जीव जंतु की तरह जीना और मरना ये चुनाव कर सकता है। जीवन का लक्ष्य वो चुन सकता है कि मनुष्य जीवन में आने के बाद किस प्रकार का जीवन हमारा हो। बस सुबह उठे, शाम को सोए और दरमियान जो है और जीव जंतु काम करते भोजन के लिए, उतना काम करे, अपना परिवार चलाए, अपनी तृष्णा के लिए जिए। जीवेशना जो है, तृष्णा जो है उनको खींच रही है, तो वैसे ही जीवेशना के साथ जीते रहे और अपना जीवन समाप्त कर ले। या फिर दूसरा और रास्ता है कि वो जीवन के आगे निकल जाए। जीवन के बाद साधारणतः मृत्यु है, लेकिन जो आदमी जीवन के ऊपर निकलना चाहे वो मृत्यु को जीत सकता है। तो कैसे होगा ये तभी संभव होगा कि वो निर्वाण का मार्ग अपनाए, मुक्ति का मार्ग अपनाए। तो कहने का मतलब ऐसा है, मनुष्य के पास ऐसी सुविधा है कि वो चुनाव कर सकता है, क्या उसने केवल जीना है और मरना है, या फिर जीते जीते ऐसा साधन खोजना है, ऐसा उपाय खोजना है, ऐसा मार्ग खोजना है कि वो उसको मुक्ति तक पहुंचा दे। तो ऐसी सुविधा बुद्ध के पास, इसलिए हम बुद्ध के पास आए। चाहे तो बुद्ध ऐसे ही जीते और मर जाते, लेकिन बुद्ध ने केवल मनुष्य के जीवन में आकर जीकर मरना इतना नहीं चुना, उन्होंने मुक्ति का रास्ता चुना और वो मुक्त हुए। केवल वो अकेले मुक्त नहीं हुए, उनके साथ जितने भी लोग आए मुक्ति के लिए वो सभी मुक्त हो गए। ध्यान से सुनना, मैंने कहा बुद्ध के साथ जितने लोग आए मुक्ति के लिए वो सारे मुक्त हुए। इसका मतलब जो बुद्ध के पास है वो सारे मुक्ति के लिए आए, सारे मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। बुद्ध के पास और न मालूम कितने लोग थे जो मुक्त न हो पाए। मनुष्य जीवन धारण करने के बाद दुर्गति को गए, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। वो नाम के लिए, जमाने के लिए, दिखाने के लिए तो बुद्ध के पास है, लेकिन कभी बुद्ध के पास पहुंचे नहीं, बुद्ध के पास आए नहीं हो, तो कैसे भला उनको मुक्ति मिलेगी। बुद्ध के पास आने का मतलब होता है बुद्ध जिस रास्ते पर हैं, बुद्ध जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता अपनाएं। नाम लो तुम बुद्धं शरणं गच्छामि, पाठ करो तुम बुद्ध का धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और इरादे तुम्हारे दूसरी दुभर हो, तो कैसे भला तुम मुक्ति के रास्ते पर चलोगे। तुम्हें जाना है कहीं और, लेकिन तुमने टिकट कहीं और का खरीद लिया और गाड़ी में किसी और बैठ के कैसे भला पहुंचोगे। तुम पहुंच नहीं पाओगे, जिंदगी वैसी चली जाएगी। ऐसा हुआ, तुम जहां हो उससे और कई कोसों दूर चले जाओगे, ऐसा ही हुआ, अनोखे के साथ हुआ, आज भी होता है। थोड़ा ध्यान रखना, कोई धर्म का नाम लेकर धर्म से बहुत दूर भी जा सकता है। धर्म का नाम स्वभावतः लेने से धर्म के पास आदमी आता है। मुक्ति की बात जब करता है आदमी तो मुक्ति की ओर बढ़ता है। मुक्ति की तुम केवल खाली बकवास करो, बातें करो मुक्ति की, और तुम एक कदम भी न उठाओ, तो फिर वो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं हुआ, तुम्हारी वाणी भी सार्थक नहीं रही। तुम यूं ही अपना समय खराब कर रहे हो। तुम केवल समय नहीं, तुम्हारा जीवन खराब करो, न मालूम आने वाले कितने जन्म भी ऐसे खराब हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन पाना यह आम बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, बुद्ध ने बार बार कहा, लोग जागे, समझे, महत्व तो समझे उनका, उनको समझ में आए मनुष्य जीवन की महत्वता, कितना महान जीवन है मनुष्य का। ये बार बार कहते हैं किच्चो मनुष्य पटिलाभो,
बार बार कहते हैं। मैं भी आपको कहता हूं, मनुष्य का जीवन ये सर्वसाधारण जीवन नहीं, लेकिन अगर ये जीवन मिला है तो इससे कुछ हासिल कर लो, या ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए। ये मौका है तुम्हारे पास, मुक्ति की ओर जाने के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन हम ऐसे ही गंवा देते हैं। बुद्ध की राह पर जो जो चले वो चूके नहीं, वो पहुंचे, कहीं तो पहुंचे। बहुत सारे लोग पहुंच ही गए, लेकिन जो नहीं पहुंचे कुछ रास्ते पर है, आज नहीं कल पहुंच जाएंगे। लेकिन बुद्ध का नाम लिया, लेकिन बुद्ध के नहीं हो पाए। मात्र बुद्ध का नाम लिया और विपरीत दिशा में चल पड़े, वो कभी नहीं पहुंचेंगे, पहुंच ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं। आज ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे कि सारे जानते हैं, भगवान ने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया। 6 साल यानी 35 साल की आयु में उनको बोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व का लाभ हुआ, अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए। उनकी आयु थी मात्र 35 साल। वृक्षवेला आज की बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमासी को। ये सर्वश्रुत थे। फिर वो अपने घर भी गए। पिता श्री राजा शुद्धोधन वो चाहते थे कि मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को, जो आज बौद्ध है, बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, ऐसे महान पुत्र को मैं अपने नगर बुलाऊं, उनका स्वागत सत्कार करूं। तो बहुत लोग भेजे, लेकिन वो बुद्ध के ही हो गए। अंततः किसी ने मैसेज दिया, संदेश दिया कि आपके पिता ने आपको बुलाया, तो बुद्ध गए वापस। और जब वापस गए आमंत्रण निमंत्रण पर अपनी नगरी में, जहां उनका बचपन बीता, कपिलवस्तु में, वो कपिलवस्तु में गए, उन्होंने उपदेश दिया वहां पर, और बहुत सारे लोग बुद्ध के साथ हो लिए। तो उनके निकटतम जितने भी लोग थे, युवा थे, उनके समकालीन थे, एक जैसी उम्र वाले थे, और बहुत सारे लोग भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए, भिक्षु हो गए। तो देखना तुम, बुद्ध के संघ में, भिक्षु संघ में बहुत शाक्यों की गिनती है। बहुत सारे लोग शाक्य परिवार के, शाक्य कुल के लोग बहुत सारे प्रवर्जित हुए। आनंद थे, महानाम थे। तो ये सारे शाक्य कुल के जितने विवाह थे बुद्ध के साथ, भिक्षु हो गए। तो बुद्ध की परंपरा रही है, ऐसा नहीं कि तुम अगर सन्यासी हो जाओ और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें मिलने न आए, या फिर तुम्हारे उपदेश न सुने, ऐसा नहीं है। या फिर तुम जाओ नहीं अपने नगरी में, ऐसा नहीं है। जा सकते हैं, जैसे तुम आम लोगों को उपदेश देते हो वैसे उन पर भी अनुकंपा करो। अपने पूर्वाश्रम के माता पिता, भाई बहन, ताया नाना, जो भी है परिवार के लोग, उनको जाकर उपदेश दे सकते हैं। तो गए, और उनमें से बहुत से लोग बुद्ध के पास आकर भिक्षु संगम में शामिल हो गए, भिक्षु बने, भिक्षुनियां भी बनी। महाप्रजापति गौतमी भगवान की मां, दूसरी मां, उन्होंने तो रट लगाई, अड़ गई वो कि हमें भिक्षुनी संघ हमारा निर्माण करे और सम्मिलित करे, हमारी दीक्षा करा दो। तो बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष, नर नारी दोनों शाक्यों की भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ में सम्मिलित हुई थी। तो ऐसे ही एक पारिवारिक तिस्स नाम के, उनके एक फूफा के बेटे थे, बुआ के बेटे थे। पिता की बहन, उसके वो पुत्र थे तिस्स। अब उन्होंने युवा अवस्था में दीक्षा नहीं ली, वो जब बूढ़े हुए, जर्जर हुए, तब उन्होंने दीक्षा ली।
अब दीक्षा लेने के पश्चात अब ये मुक्ति के लिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली, दीक्षा इसीलिए ली, अब क्या है हाथ पैर तो चलते नहीं है। दीक्षा लेने के बाद प्रवर्जित होने के पश्चात, चीवर धारण करने के पश्चात लोग आते हैं, वंदन करते, नमस्कार करते, आदर सत्कार करते। तो ये ऐसा आदमी था, लालची, लोभी, जो चाहता था कि लोग आकर प्रणाम करे, वंदन करे, कुछ दे, खान पान, स्वागत सत्कार, फूल माला। ये ऐसे आदमी, इनके भीतर श्रद्धा नहीं है, इनके भीतर धर्म नहीं, लेकिन ऐसे आदमी कभी कभी प्रवर्जित हो जाते हैं, गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। रास्ता गलत नहीं है, गलत आदमी रास्ते पर आ जाता है सही रास्ते पर। तुम ध्यान रखना, सही आदमी अगर गलत रास्ता पकड़ ले तो भी चूक जाएगा। आदमी सही है लेकिन उसको रास्ता अगर गलत मिल जाए तो भी उसको मंजिल नहीं मिलती, और गलत आदमी अगर सही रास्ते पर चले तब भी उसे मंजिल नहीं मिल पाती। तो देखना सब, कब कभार तुम ध्यान देना अपने आप पर, अपने जीवन को झांकना, अपने भीतर झांकना, अंदर झांक के देखना, मैं किस तरह से इंसान हूं, मेरी प्रगति, मेरा विकास, मेरी सद्गति क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरे में दुष्कर्म है, दुराचार है, मैं दुर्व्यवहारी हूं, और जो मुझे बताया गया वो अच्छा है, इसलिए शायद मेरी सद्गति नहीं हो रही, मुझे मंजिल नहीं मिल रही है। लोग देखना तुम, अक्सर देखना तुम, उनके पास अच्छे बड़े बड़े गुरु हैं लेकिन वो खुद ही खराब है तो पहुंच नहीं पाते। रास्ते अच्छे हैं लेकिन आदमी खराब है, पहुंच नहीं पाता। कभी कभी आदमी सही है लेकिन रास्ता गलत मिल जाए, ऐसा होता है। और फिर एकाएक अगर उसको अच्छा रास्ता मिल जाए तो पहुंच जाते। जैसे अंगुलीमाल थे, आदमी बहुत काम का था लेकिन रास्ता नहीं मिल पाया। जब रास्ता मिला तो पहुंच ही गया, ज्यादा समय नहीं मिला। तो ऐसा होता है, पात्र अगर खराब हो उसमें अमृत भी डाल दो तो खराब हो जाएगा। अमृत की शुद्धता तभी होगी जब पात्र शुद्ध होगा। तो आदमी, ये बिल्कुल गलत आदमी सही रास्ते पर आ गया था, ये आदमी खराब था लेकिन वो प्रवर्जित हुआ, उसने बदलना नहीं चाहा। बुद्ध के साथ वो डोलना चाहता था, स्वागत सत्कार आदि को पाना चाहता था, चीवर आदि, वस्त्र मिले, भोजन मिले, मान सम्मान उचित मिले, लेकिन उससे धर्म का कोई रिश्ता नाता नहीं था, धर्म से बड़ा दूर था, अंदर समा के रखा था, संजो के रखा था, अपने गंदियों के उसने संभाल के रखा था और उसका वो पोषण करता था, बढ़ाता चला जाए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारी चीजें उसके भीतर भरी थी और उसको और बढ़ाता चला गया, काम ही उल्टा करने लगा। चीवर लेते हैं, प्रवर्जा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं कि इसको खत्म कर सके, अपने भीतर की तृष्णाएं, वासनाएं, विकार को नष्ट करने के लिए, जड़ों के साथ खत्म करने के लिए हम दीक्षा प्रवर्जित होते हैं। लेकिन वो वहां जाकर उसको भरण पोषण देने लगा तो क्या करता, उपत्थानशाला यानी बौद्धों का जो विहार होता है, भिक्षु संघ का जो विहार होता है, उसकी रचना होती है। भिक्षु संघ का जो विहार है, विहार उसे नहीं कहते, महाविहार, विहार ये ऐसी संकल्पना है, उसमें कुछ बुनियादी जरूरत की कुछ चीजें, आवश्यक चीजें होती है अपनी अपनी जगह पर। और ये बुद्ध की परंपरा तब से आज तक वैसी चलती आ रही है। जहां जहां भिक्षु संघ है, बुद्ध से लेकर आज तक उस सारी परंपरा को वैसे की वैसे बरकरार रखा है, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो। और भिक्षु संघ को धन से क्या बड़ा लेना देना, लेकिन बुद्ध से लेकर आज तक की जो परंपरा है, जहां जहां भिक्षु संघ स्थित है, वहां वहां वो परंपरा रही है कि अगर विहार हो, रहने का अगर हो,
वहां पर भिक्षु अगर निवास करते तो उसकी संरचना एक तरह से होती थी विशेष रूप से। आज भारतवर्ष में इस बारे में कोई विचार नहीं करता, कोई सोचता नहीं। जिन जिन लोगों के पास बुद्ध विहार है, चाहे वो भिक्षु हो चाहे उपासक हो, उन्होंने सोचना चाहिए, उसने देखना चाहिए ये हमारे बुद्ध विहार परंपरागत कैसे रहे हैं, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसमें क्या आचरण होना चाहिए और किस तरह से आचरण नहीं होना चाहिए। लोग 4 दीवारें बना रहे हैं, वहां पे बुद्ध मूर्ति रख रहे हैं और उसको बुद्ध विहार घोषित कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं मात्र इसको बुद्ध विहार कहो। तुम्हारे कहने से भला कैसे बुद्ध विहार हो जाएगा। यद्यपि वहां पर बुद्ध की मूर्ति रखाई, बुद्ध रूप की प्रतिष्ठापना वहां पे कर दी, प्रतिमा मात्र लगे, लेकिन बुद्ध की वहां विचार नहीं, तो वो बुद्ध विहार नहीं है। तो बुद्ध विहार एक तो विचारों से बुद्ध विहार होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां संघ का वास है उस बुद्ध विहार की कुछ रचनाएं होती है, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ ऐसी कला होती है, आर्किटेक्चर ऐसे होता है उसका कि वो पता चले कि ये बुद्ध विहार है। अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी चीजें होती है। तो आमतौर पर कैसा होता है, भिक्षुओं के जो निवास स्थान है वहां पर कोई भी आगंतुक, कोई भी उपासक नहीं जा पाया, भिक्षु की कुटी तक कोई जाए नहीं, ऐसी सुविधा। भिक्षु का वो अपना आवास है, भिक्षु का वो अपना निवास है, भिक्षु वहां पर विश्राम करे, वहां पर ध्यान करे, वहां पर संक्रमण करे। इस जगह तक किसी दूसरे बाहर के आदमी को प्रवेश नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और तब से यह परंपरा चली। लेकिन अगर विहार में कोई आता है या कोई बाहर का भिक्षु भी आता है तो फिर उनको हम कैसे मिलेंगे, उनको अगर किसी से मिलना है तो कैसे मिलेंगे। जैसे आमतौर पर किसी संस्था में रिसेप्शन होता है, आगे सबसे पहले उपत्थान शाला, मतलब वहीं जहां अगर कोई आगंतुक आ जाए तो वहां पर रुक के देखे, पता चले, वहां पे खबर ले सके, वहां पे मालूमात ले सके, वहां पे थोड़ा सा पानी वानी पी सके, वहां पे बैठ के विश्राम कर सके, वहां पर कोई भिक्षु है तो उनको वंदन कर सके। तो एक ऐसी शाला है, ऐसा आगार है, ऐसी जगह है जहां पर बैठने की सारी सुविधा है, अगल बगल में उसके शौचालय है, बाहर से कोई थका रहा आया तो वहां पर अपना सामान आदि रख कर वहां पर विश्राम कर सके और वहां पर पूछताछ कर सके, कोई है कोई नहीं है, किस काम के लिए आए, कहाँ आए। और वहां पे जो आसन लगे हैं साधारण तौर पर उस आसन पर बड़े भिक्षु विराजमान रहेंगे और उनको वंदन करेंगे। आने के बाद किसी भी विहार में जाएं, किसी भी मोनास्ट्री में जाएं तो वहां के जो बड़े बुजुर्ग है, बड़े श्रेष्ठ गुरु है, उनको वंदन करें, उनको भी पता चले कि हम आए हैं। और उसके इर्द गिर्द कुछ नवदीक्षित लोग रहे, वहां पे आने वाले सारे ही नए लोग नहीं रहेंगे, कुछ पुराने भी रहेंगे। तो जब ये जिनको ज्यादा समय हुआ है ऐसे अगर भिक्षु आते हैं तो ये नए भिक्षु उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे, तो उनके पास जो उनका परिखार कहते हैं, परिखार गहन, भिक्षुओं की जो जरूरत की चीजें है उसको परिखार कहा है। उसमें चीवर, संघाटी, भिक्षा पात्र और कुछ छोटी मोटी इस्तेमाल में आने वाली चीजें, सुई धागा, बाल मुंह से निकालने के लिए वस्त्र, ब्लेड आदि। तो वो जो साहित्य सामान है, अगर नया कोई भिक्षु है तो वो जाकर क्या करेगा, उसको स्वीकार करेगा, उसका रखेगा, उनके लिए आसन बिठाएगा अगर नया है तो, अगर बड़ा है तो दर्शन देगा। तो आसन की व्यवस्था है, उसमें स्टेज होते हैं, बड़े आसन ऊपर और जो नया है वो नीचे बैठेगा, हाथ भर ऊपर उनका आसन रहेगा और उनके नीचे वो बैठेंगे। आमतौर पर 2 या फिर 3 स्टेज में, ऊपर और नीचे, इस तरह से, पहला ऊपर फिर दूसरे स्टेप में नीचे, इस तरह से वो शाला की रचना होती है। तख्त की तरह चबूतरा होता वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे,
और नया है तो नीचे बैठे, उस पर कदम न रखे, पैर न रखे, वहां पर चले नहीं, क्योंकि वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, स्तवीर महास्तवीर बैठते वहां पर। तो उनके बैठने के स्थान पर ये बैठेंगे नहीं, उनकी साफ सफाई करते समय आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत सत्कार हो, जैसे वहां पर बैठे तो उस जगह को भी साफ सफाई रखे। लेकिन अगर ये लोग वहां पर मंडराते रहते हैं तो वो देखते रहे, कोई आगंतुक आए, अगर अपने से ज्यादा उम्र का कोई आदमी है, भिक्षु है, संघ का सदस्य है, प्रवर्जित व्यक्ति है, भिक्षु संघ में जिसने प्रवृत्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी आए, उसका सामग्री साहित्य पकड़े, जिसको परिखार कहते हैं, उनकी सेवा करे, उनको पानी दे, उनके पैर दबाए, बाहर से दूर से, पहले सुविधा नहीं थी ऐसे आज की तरह गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं थी, तो लोग चलकर आते थे, भिक्षु मीलों चलते थे, फिर ऐसे दूर दराज से चलकर आकर थके भारे तो उनको पानी दे, उनकी सेवा हो, सुशिक्षा हो। तो इसलिए वो साला सभा भवन जैसे वहां पर मिल सके, छोटी मोटी बातें हो सके। भिक्षुओं के लिए कोई निर्णय लेना है, भिक्षुओं के संदर्भ में कुछ बातें हैं, कुछ निर्णय लेना है, संघ कम करना है, तो वहां पर नहीं होगा, वो अलग होता है, उसको सीमा कहते हैं। तो ऐसी जगह होती है, अनेक प्रकार के जगह होते हैं। वहां विहार में कुटी होती है, रहने का आवास होता है, उसको कुटी कहते हैं। सभा भवन उपस्थान शाला कहते हैं उसको, जहां पर बाहर का आदमी आए, विहार के आदमी से अगर मिलना चाहे, बाहर के भिक्षु अगर विहार के जो निवासी भिक्षु है आगंतुक अगर जहां मिलना चाहे, तो ऐसी जगह होती है, रिसेप्शन की तरह। ध्यान साधना के लिए अपनी जगह होती है, एक एक आदमी बैठकर ध्यान कर सके, अकेला आदमी ध्यान कर सके, ऐसी शून्यागार। तो ये सारी रचनाएं जो है ये बुद्ध कला है, ये बुद्ध शिल्प है, आज भूल गए। भारत में अगर बुद्ध संस्कृति को वापस और लाना है तो ये सारी चीजें हमको लानी पड़ेगी, ये समझना होगा कि क्या क्या होता है। केवल 4 दीवारें खड़ी कर दी, वहां पर बुद्ध मूर्ति स्थापित कर दी तो वहां पर बुद्ध मंदिर हुआ। जैसे देवालय लोग घंटी बजाते, प्रणाम करते, अब चले जाते, कुछ मांगते, तो उसी तरह से बुद्ध की भी वो बड़ा अपमान होगा बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध उसलिए नहीं है, जो आमतौर पर मंदिर है वैसा बुद्ध विहार हो ही नहीं सकता, और उसका उद्देश्य कुछ और है। बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का जो धम्म है, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि मनुष्य के पास 2 पर्याय है, वो चुन सकता है, उसको वो सुविधा है। केवल अपनी भूख मिटाने के लिए जो जीता है, केवल पेट भरने के लिए, वो अलग बातें हुई। अपनी जरूरतें पूरा करना है, जरूरतें को पूरा करते रहा आदमी, जिया और मरा, वो कोई खास बात नहीं, साधारण बात हुई। आम जानवर, आम पशु, आम प्राणी जैसे जीते वैसे जीना होगा। मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ ध्येय है, उस ध्येय तक, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे। वो पहुंचने के लिए ये रास्ता है, निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग। तो बुद्ध मुक्ति का मार्ग देते हैं, प्रकाश का मार्ग देते हैं। तो इसलिए बुद्ध विहारों की जो रचना है इसी तरह होना चाहिए, केवल घंटी बजाए, कुछ मन्नत मांग ले और चले जाए, इसलिए नहीं। बुद्ध विहारों की रचना होती है कि वहां चित्त शुद्धि के लिए फिर तुम्हें जो जो जरूरत है वो वहां पर है। पेट भरने मात्र के लिए वहां पर सुविधा नहीं है, तो तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने का साधन है। तो बुद्ध विहार आम जगह से बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम्हारे भीतर शील रहेगा, विनय रहेगा, एक दूसरे के प्रति तुम सजग रहोगे, सत्कार करोगे, श्रद्धा भीतर तो रहेगी, लेकिन उसका जो ढांचा है वो अलग रहेगा। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण और समझना बहुत जरूरी है। अगर बुद्ध संस्कृति को भी फिर से अगर भारत में प्रस्तावित करना है तो ये बातें, ये समझना ये बहुत जरूरी है। तो ये तिस्स जो था भगवान के बुआ का लड़का था, और बिल्कुल जर्जर होते समय बुढ़ापे में वो भिक्षु बना,
और वहां पर वो चक्कर लगाता, वहां बैठता। कहां पर? सभा भवन में, ऊपर आसन पे बैठता, जानबूझ के बैठता। इसके भीतर अभिलाषा थी। ये अभिलाषा से भरा हुआ आदमी था, क्रोध से भरा हुआ आदमी था, ये ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी था, ये मान और अहंकार से भरा हुआ आदमी था। सम्मान पाना चाहता था, कोई अपमानित करे ये उसको बर्दाश्त नहीं था। शाक्य क्षत्रिय कुल से था वो। तो बार बार जाता, देखता कोई आए तो नहीं, अगर कोई आ रहा है तो वहां बैठ जाता और उसको लोग, आने वाले भिक्षु वंदन करते। बाहर से जो भी आगंतुक आते ये जानते, अरे ये बूढ़ा आदमी, आम तौर पर अगर हमें किसी का परिचय नहीं तो हम कैसे अनुमान लगाए कौन बड़ा कौन छोटा, तो उम्र ही देखेंगे। जो कॉमन सेंस है हमारा, सर्वसाधारण तौर पर हम अपनी साधारण बुद्धि से यही विचार करते कि जिसकी उम्र बड़ी यानी वही श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, उम्र के हिसाब से हम देखते हैं। अगर किसी की जानकारी हमें पहले से है और पता चले कि ये बुढ़ापे में कोई भिक्षु बना है तो हम उसको वंदन नहीं करेंगे। लेकिन उनको आने वाले जो अज्ञात लोग थे, आगंतुक थे, उनको पता नहीं था और ये भी नया नया था। शायद हो सकता है कोई पहले आया हो लेकिन इसको पहले देखा नहीं, अब पहली बार जिसको देख रहे हो इसको परिचय नहीं, पता नहीं है। ऐसे लोग जब ये तिस्य को देखते चीवर में तो ऐसे मालूम पड़ता जैसे महास्तवीर कहीं दशकों से ये भिक्षु जीवन जी रहा है, ऐसा प्रतीत करता हो। लोग होते नहीं लेकिन प्रतीत करते हैं। तुम क्या करते हो? बाहर जाते हो, तुम सौंदर्य तुम्हारा होता नहीं उतना, तुम सुंदर दिखना चाहते हो तो तुम साड़ी वाड़ी पहन लेते हो, अच्छे अच्छे कपड़े ओढ़ लेते हो, अब मेकअप करते हो, मुंह हाथ धो लेते हो अच्छे से बढ़िया। तो बाहर निकलने के लिए समय लगता है, घंटे लग जाते हैं सजने संवरने में, ताकि लोग देखें। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन वो होशियार है। सबसे पहले तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम जो नहीं हो वो दिखना चाहते हो। आदमी नाटकीय जीवन जी रहा है, नाटक भरी जिंदगी है हमारी। जो नहीं है वो दिखाना चाहते, और केवल दिखाना चाहते, उससे भी कुछ लाभ नहीं है। उसको बड़ा भरण पोषण मिलता है अहंकार को। देखो मैं ऐसा, मैं सुंदर। तो आदमी अपनी जिंदगी में सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। जो है, जैसा रूप है, जैसा रंग है, स्वीकार होना चाहिए। जो है वह है, लेकिन उसे वो समाधानी नहीं, संतुष्ट नहीं है, समाधान नहीं उसमें। तो जो नहीं है वो दिखाना चाहता, निर्माण करना चाहता है और खर्चा करता है उस पर, समय देता। उतना ही समय अगर तुम ध्यान में देते तो तुम अंदर से भीतर से शुद्ध हो जाओ, सुंदर हो जाओ। ये ऊपर ऊपर का भी कोई सुंदर होना है। जैसे भीतर से सुंदर हो जाओ, तुम्हारे अंदर से क्वालिटी बिल्ट हो जाए। बुनियादी तौर पे, मूल रूप से भीतर से तुम अगर अंदर से अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारी कीमत कोई लगा नहीं पाएगी, इतनी कीमत हो जाएगी। लेकिन तुम 2 कौड़ी की कीमत तुम बढ़ाना चाहते हो, इसलिए तुम 2 कौड़ी का मेकअप लगा लेते हो बाहर जाते समय, दिखाना चाहते हो। दिखाना करने में, दिखावटी जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता है, बड़ा रस लेते हैं। जो चीजें नहीं है उसको पाने की जो अभिलाषा है वो बड़ी अभिलाषा है। तो ये ऐसा लोगों को जताता कि ये बहुत बड़ा भिक्षु है और वहां पे सीना तान के बैठ जाता ऊपर आसनों पर। और जो आगंतुक भिक्षु आते तो उसको वंदन करते, नमस्कार करते। बहुत से लोग वंदन करते, नमस्कार करते, वो कई चक्कर लगाता ही आते जाता और वहां पर सभा भवन में आ जाता, ऊपर ठानशाला में आ जाता। कोई आगंतुक आ जाओ, बुद्ध को मिलने के लिए सैकड़ों की भीड़ आती थी, हजारों की तादाद में भिक्षु आते थे, दूर दूर से वंदन करने के लिए आते थे। वो आते तो बुद्ध को मिलने, वो आते तो भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन सीधे सीधे जाकर बुद्ध को नहीं मिलते थे। वैसी सुविधा ने आज भी नहीं है। अगर तुम किसी बौद्ध मोनास्ट्री में चले जाओ, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में चले जाओ, बौद्ध भिक्षु के आवास में चले जाओ, तो सुविधा ऐसी है, विनय ऐसा है, नियम ऐसा है कि पहले आओ तुम, तो पता चले, तुम अपनी खबर दो,
बताओ कहां से आया, कैसे आया, किस कारण आया, और फिर तुम बड़े बुजुर्गों से मिलो। ये तब से आया हुआ नियम है, कानून है। ये सारा विनय तब से आया हुआ है। ये बुद्ध की इतनी बड़ी लंबी परंपरा बुद्ध के बाद जैसे कि वैसे चलती आई है। यद्यपि भारत में अब दिखाई नहीं देती, लेकिन बर्मा में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, कंबोडिया, लाओस आदि और अन्य देशों में ये जो परंपरा है बड़े संभाल के रखे इसको। तो ये तिस्स जो है अंदर से अहंकारी होने की वजह से, उसके भीतर लालसा होने की वजह से, उसके भीतर सम्मान पाने की वो अभिलाषा होने के कारण वो बैठ जाता। और फिर ऐसे भिक्षु आए, उन्होंने वंदन किया। उसमें से एक युवा भिक्षु था, वो जानना चाहता था, शायद कोई बड़ा भिक्षु हो, कुछ सीखना चाहता होगा। बहुत सारे भिक्षु आए, बड़े बड़े भिक्षु ने वंदन किया। एक छोटे भिक्षु ने पूछ लिया, बनते आपके वर्षावास कितने? वर्षा काल में भिक्षु जो एक जगह रहते, अपना वर्षावास संपन्न करते, उसको वर्षावास कहते हैं, और वही उम्र होती है। हिंदी भाषा में और अन्य भाषा में वर्ष शब्द का इस्तेमाल होता है। वर्ष शब्द आया है वर्षा से। और वर्षा, ये सवाल की जब भिक्षु की आयु पूछनी होती है तो वो कितनी उम्र है आपकी आयु कितनी, ये पूछते नहीं। और अनेक भाषा में यही पूछते, कितने साल के हो, कितने वर्ष के हो तुम। वर्ष के खास करके वर्ष शब्द आया है वर्षा से। और भारत में वर्षा ऋतु ये 3 महीने का होता है, 3-4 महीने का। तो वो भिक्षु अगर एक जगह पर 3 महीने तक रुके और 3 महीने अपना अधिष्ठान पूरा करने के बाद, तो उसका 1 वर्षावास खत्म हुआ, यानी 1 वर्ष का हुआ, वो 1 साल का हुआ। साल यानी वर्ष, 1 वर्ष। अब ये नया नया था, अब उसको साल भी नहीं हुआ था, और उसको सवाल पूछ लिया गया, बनते आप के वर्षावास कितने हैं? जब भी 2 भिक्षु मिलते हैं आपस में, आमतौर पर ये नियम है, कानून है कि पूछा जाए कौन श्रेष्ठ है। अगर परिचित नहीं तो, अगर एक बार मालूम हो गया कि अपने से श्रेष्ठ है तो उनको वंदन करना है। 2 भिक्षु अगर एक साथ आ जाए तो पहले वो एक दूसरे को वंदन करते, स्वीकार करते एक दूसरे का वंदन। बड़ा स्वीकार करेगा, छोटा उसको वंदन करेगा, वो भी सद्भावना के साथ वंदन करेगा, उसको भी हाथ जोड़ेगा। ये ऐसी परंपरा है। अब किसने झुकना है 3 बार बुद्ध के, धम्म के और संघ के गुण को गुणगान करते हैं, बुद्ध धम्म संघ को वंदन करते करते उस भिक्षु को भी वंदन करना है। तो ये ऐसी परंपरा है। पूछते हैं, बनते आपके कितने वर्ष हुए, आपके वर्षावास कितने हैं? तो यही सवाल एक युवा भिक्षु ने किया। तो इसने जवाब में उत्तर दिया, हम तो वर्ष नहीं जानते। जब ये पता चला कि इसका कोई वर्ष नहीं है, यानी वर्षा 1 साल भी नहीं हुआ उसको, 1 वर्षावास भी उसने पूरा नहीं किया, अब ये नया नौका आया और यहां पे बैठ रहा है, तो क्रोधित हुआ। वो अपने लिए क्रोधित नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ में जो गुरुजन थे वो भी उसको वंदन कर गई। ये तो सरासर बात गलत होगी। जिनका इतना बड़ा त्याग रहा हो, थेर और महास्थेर रहे, स्थविर महास्थविर रहे, कई सालों से वो भिक्षु जीवन जी रहे हैं, त्याग का जीवन जी रहे हैं, और ऐसे आदमी को वो झुकाना चाहता है, झुकाने के लिए वहां पे बैठा हुआ है। ये जब उसने जाना तो उसने फटकार लगाई, बूढ़े तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं महसूस होती है? इतने स्थवीर महास्थवीर तुम्हारे सामने झुक रहे, तुम बोलते भी नहीं उनको कि आपके वर्षावास कितने हैं। और जब वो तुम्हारी सेवा कर रहे, तुम्हें पानी दे रहे, तो तुम्हें ये भी कहना नहीं हुआ कि मैं भी नया हूं, मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। ये न कह के वो चुपचाप तुम देखते चले जा रहे हो, अपने अहंकार को भरण पोषण दे रहे हो। वो झल्लाया युवा भिक्षु और उसको ढकेला, चीखा उस पर, क्योंकि ऐसी घटनाएं वैसी थी। उसके युवा भिक्षु के इस तरह से डांटने और पीटने के कारण ये बड़ा तिलमिलाया। इसके भीतर का वो क्षत्रिय धर्म जागा और जागने के पश्चात क्रोधित हुआ। अहंकार, शत्रु,
क्षत्रिय ये शब्द ही शत्रु से आया हुआ है, तो इसलिए शत्रुता, क्रोध, अहंकार ये सारी चीजें भरी पूरी। इसलिए क्षत्रिय का मतलब होता है, क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है क्रोधी। क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है अहंकारी। तो इसके भीतर का वो क्षत्रिय धर्म जागा और झल्लाया, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ये तो बूढ़ा ही था वैसे। अब युवा भिक्षु, उसके सामने अगर कुछ हो जाए, हाथापाई हो जाती, अगर वो शरीर से कुछ करना चाहता, हाथापाई अगर हो जाते तो इसकी हड्डी टूट जाती। इसने ये भी ख्याल किया, लेकिन रह नहीं पाया। बोला वो भिक्षु, जो आगंतुक भिक्षु थे, वो बुद्ध को वंदन करके आए। अब जाना चाहते थे, जाने से पहले वो उपस्थान शाला से होकर जा रहे थे, तब की घटना है ये। तब इसने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा कि हम भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। तो इसने उनको चेतावनी दी, पता चलेगा तुम्हें, थोड़ा रुक जाओ, मैं कौन हूं ये पता चलेगा तुम्हें। अब ये भी डर गए और ये रोते बिलबिलाते ये चले गए बुद्ध के पास, तिष्ठथेर, और भगवान के सम्मुख जाकर ये इनकी शिकायत कर रहे हैं। देखो भगवान, शिकायत करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही रोते हुए देखा भगवान ने खुद ही प्रश्न पूछ लिए, अरे क्या हुआ तुझे तिष्ठ, तू रो रहा है, तू क्यों भला रो रहा है? तो फिर सारी घटनाएं बताई कि इस तरह से मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा पीटा। तो भगवान तो जानते थे, स्वभाव से जानते थे, और जो भिक्षु थे उनके बारे में भी जानते थे, वो तो मिलकर ही गए थे अभी। तो ऐसा अनाकारण ऐसा हो नहीं सकता। तो पूछा तिष्ठ से भगवान ने, तू कहां था तब? कहा कि भगवान मैं सभा भवन में था, उपस्थानशाला में था। कहा कि तुझे जरूरत क्या थी वहां पर? तू नया भिक्षु है, तुझे सीखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, बैठना चाहिए। तू वहां पे क्या कर रहा था? पहले तो भगवान ने फटकार लगाई। फटकार लगाने जैसी बात ही होने के कारण भगवान ने ठीक ठीक फटकार लगा और फिर पूछा, ये लोग आए, तूने देखा यहां पर ये तेरे से श्रेष्ठ है, जब आए तो क्या तूने उनको आसन दिए? क्या उनके जो भिक्षा पात्र संगाठी तूने पकड़े आदर के साथ, उनको तूने वंदन किया? कहा कि भक्ति नहीं। भगवान से कहा कि भगवान मैंने नहीं किया, मैंने ना तो उनको आसन दिए। ये भिक्षुओं की कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति। अगर कोई बाहर से आगंतुक भिक्षु आए और आपकी उम्र कम है, यानी दीक्षा की उम्र कम है, यानी आप नए नए भिक्षु बने उनकी तुलना में, तो आप उनको आसन दे, उनका आसन लगाए, उनकी पैर धोए, पैर धोने के लिए पानी रखे और उनका स्वागत सत्कार करें, उनको प्रणाम भी करें। ये भिक्षुओं के कर्तव्य एक दूसरे के प्रति। लेकिन भगवान की बताने के बाद, पूछने के बाद इसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर क्या हुआ? कहा कि इन्होंने मुझे प्रणाम किया, तूने रोका नहीं? कहा कि मैंने नहीं रोका। फिर क्या हुआ? फिर कहा कि ये युवा भिक्षु, इसने पूछा कि तुम्हारे वर्ष कितने? मैंने कहा कि मेरे को वर्ष नहीं। फिर इसने मुझे खूब डांटा, गाली दी और रोने लगा। तो भगवान का रोने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर गलती तुम्हारी है, दोष तुम्हारा है, तुम दोष स्वीकार करो, दोष उनका नहीं है। इस बड़े आवेश में आकर वहां बुद्ध के पास गया था। ये भिक्षु भी डर गए, तो भिक्षु भी उसके पीछे पीछे गए, मालूम न मालूम क्या उपद्रव खड़ा कर ले हमारे लिए। तो ये सख्ते में आ गए थे, सदमे में आ गए थे। जब इसने कहा कि मैं दिखाता तुम्हें मैं कौन हूं, पता चलेगा मैं कौन हूं, इस तरह से जब शब्द प्रयोग किया, तो ये सदमे में आए थे, डर ये साथ साथ आए। जैसे तिष्ठ आया, वैसे वो सारे भिक्षु आए, वो भी वंदन करके एक जगह बैठ के, वो भी साथी में थे। और उसने कहा तिष्ठ ने, इन्होंने मुझे गाली दी, इसने मारा मुझे। बुद्ध ने कहा उनका कोई दोष नहीं, आचरण तुम्हारा अनुचित है,
उनका अनुचित आचरण नहीं, उन्होंने जो किया उचित किया। तुम नए नए हो, तुमको समझ आया, तुमको लज्जा महसूस हो, संकोच हो, इसलिए उन्होंने किया। तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। और गलती तुम्हारी है पहले से, इतने बड़े भिक्षु को तुमने झुका लिया अपने चरणों में और कुछ कहा नहीं, जबकि तुम्हें झुकना चाहिए था उनके चरणों में। तुम्हारी गलती है, तुम इनसे क्षमा मांगो। बुद्ध ने कहा गलती तुम्हारी है, दोष तुम्हारा है, तुम अपना होश हवस खो बैठे थे, तुम्हारे भीतर अहंकार जागा था, तुम्हारे भीतर सम्मान पाने की इच्छा जागी थी और इस कारण तुमने ये दोष किया, तुम दोषी हो, तुम इनसे माफी मांगो। कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा भगवान। देखो अब ऐसे भी भिक्षु हुए बुद्ध शासन में, उनकी संख्या कम है, लेकिन ऐसे भी हुए जो बुद्ध के सामने बुद्ध की वाणी, बुद्ध के आदेश को नहीं मानते थे। उसमें से ये एक है, और उनके साथ में रहा, भगवान के साथ छन्न, वो भी उसी तरह से था, कुछ उसी तरह से था। उससे भी आगे चलकर देवदत्त था। ऐसे कुछ भिक्षु हुए जो बुद्ध की बातों को तक नहीं मानते थे। ऐसे लोग होते, अपने माता पिता की बातें नहीं मानते। उनके भीतर इतना अहंकार, और ये अहंकार के कारण अपना गुरु, अपने पिता समान गुरु तक जो बोलता है उस पर ध्यान नहीं देते, अपने अहंकार में डोलते रहते। तो ये अहंकार में डोलता हुआ बुद्ध की बातों को उसने अस्वीकार किया, सामने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। कितना अनाज्ञाकारी है, आज्ञा का पालन नहीं करता, बुद्ध के बताने के बाद भी पालन नहीं करते। तो ऐसे लोग संघ में घुस आए जिनका मुक्ति से कोई मतलब नहीं, गलत आदमी सही रास्ते पर निकला, उसमें से ये तिष्य था। तो बुद्ध ने कहा कि माफी मांगो, बुद्ध ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये सारे जो भिक्षु जो देख रहे थे वो भी हैरान हो गए, परेशान हो गए, ऐसा कैसे भिक्षु? बुद्ध बता रहे हैं, बुद्ध समझा रहे हैं और ये मान नहीं रहा, बुद्ध की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा यहां पर। तो भगवान ने कहा कि आज की बात नहीं है, इसने न मालूम कितने जन्मों में इस तरह से ऐसा आचरण किया है। तो उन भिक्षुओं ने पूर्व जन्म को सुनना चाहा। तिस ऐसे पहले भी था, ये पहली बार नहीं है, तिस ऐसा रहा है। और आदमी के भीतर का जो अहंकार है एक जीवन में जाता नहीं है, वो पकड़ के रखता है। आदमी के भीतर की जो अहंकार की धारणा है, जो अहंकार उसको पकड़ा रहता है, वो इतने जल्दी जाता है, जीवन चला जाता है, लेकिन ये दोष नहीं जाता है। तो बुद्ध ने कहा ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी इसने ऐसा ही किया है। तो उन भिक्षुओं को बुद्ध ने उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया, कहा कि किस तरह से ये इसके पहले भी बुद्ध की बात को टालता रहा, जान पर बीती, लेकिन अहंकार को वो साबित रखना चाहता था। तो भगवान ने कहा जो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण बार बार ये मानता है कि इसने मुझे क्रोध किया, मुझ पर, ये मुझ पर गुस्सा हुआ, इसने मुझे जीत लिया, इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे मारा पीटा, ऐसे जो बंद बना लेता है तो उसका वैर कभी समाप्त नहीं। ये उपदेश दिया उस समय। तो ये ऐसा आदमी, तुम अगर धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो, तुम देखो सबसे पहले हमने अहंकार को त्यागना है। सबसे पहले अपने भीतर की जो गंदगी है उसको देखकर थोड़ा थोड़ा निकालना है। अगर उसको भरण पोषण करने के लिए तुम अगर संघ में आए हो, तुम धर्म के रास्ते पर हो, तो गलत काम कर रहे हो, तुम आदमी गलत हो। तुम्हारे साथ तुम अगर गंदगी को लेकर चलोगे, गंदगी रहने तो तुम्हारे भीतर थी, उसको निकाल के फेंको आप। अगर उसको तुम बढ़ाने के लिए इस जीवन में आए हो तो तुम दूसरों का भी नुकसान करो, अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, तुम दूसरों का भी नुकसान करोगे। इतना बड़ा दोष तुम्हारे हाथ से न हो, इसलिए सजग रहो। ये तिस्य की भांति शुद्ध जीवन जीने का संकल्प भीतर से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं।
अपने अहंकार को, मान सम्मान, भोजन आदि पाने के लिए तुम अगर दीक्षा लो तो ये बिल्कुल गलत है। तुम कहीं पहुंचेगे, तुम नरक में जाओगे। अंगुलीमाल जिंदगी भर गलत काम करते रहा, कितने न मालूम उसने पाप कर्म की, किसी ने भटका दिया उसको। आदमी सही था लेकिन गलत राह पर चल गया था, लेकिन जैसे ही बुद्ध के शरण में आया वो मुक्त हो गया, क्योंकि आदमी सही था, रास्ता गलत पकड़ा था, तो जैसे सही रास्ते पर आया वो मुक्त हो गया। लेकिन ये तिस्से की तरह, देवदत्त की तरह आदमी गलत है, चाहे बुद्ध के साथ सहवास कर ले, संग साथ कर ले, बुद्ध के धर्म में आ ले, भिक्खु संघ में आ जाए, तब भी उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सही आदमी बनना पड़ेगा। सही आदमी होगा और सही रास्ते पर चलेगा तभी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। रास्ता बहुत अच्छा है, इतने सारे लोग मुक्ति के रास्ते पर चले, मुक्त हो गए। ये रास्ता मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। अगर तुम मुक्ति की ओर नहीं जा रहे हो, मुक्त नहीं हो रहे, तो तुम्हारे भीतर कोई दोष है, तुम गलत आदमी हो। अपनी बुनियाद बदलो, अपने भीतर कोई ऐसा झटका मारो कि झकझोर जाए, और भीतर की जो है बनावट वो उखड़ के फेंक दी जाए। अहंकार, तृष्णा, लोभ, ये सारी चीजों को, जो दुर्गंधी है, उसको निकाल कर आओ। और निकालने के लिए धर्म है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको घटाने के लिए धर्म है। आप सभी बुद्ध की इस उपदेश को सुने, समझे, जाने, अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन को मुक्त करे, अपने जीवन को इस मलों से मुक्त करे, अपने मन को शुद्ध करे, और शुद्ध मन से जिया हुआ आदमी यहां भी सुख से रहेगा, और मृत्यु के पार भी वो सुगति को प्राप्त होगा। यहां भी सुख से जिए और सुगति को प्राप्त करे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।